प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर में विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। राज्य की गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा, पिछले 5 वर्षों में अपराधों का गढ़ बना राजस्थान। कांग्रेस जहां भी आती है वहां आतंकी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के गढ़वाल में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस और टीआरएस पर बोला हमला। कहा, केसीआर ने युवाओं और पिछड़े वर्ग का साथ किया धोखा। राजस्थान के रण में सभी दलों का प्रचार हुआ तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पीपाड़ सिटी में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 75 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति को किया जा रहा है प्रदर्शित। क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंतिम रण को लेकर उत्साह चरम पर। मुकाबले से पहले नीले रंग में डूबा अहमदाबाद। कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वायुसेना का सूर्य किरण दिखाएगा करतब। भारत ऑस्ट्रेलिया में 20 साल बाद होगी खिताबी जंग। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही होगा इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का समापन। दोपहर 3:33 पर 6 महीने के लिए बंद होंगे कपाट। शीतकाल में जोशी मठ में विराजमान होंगे भगवान बद्री विशाल। और देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और श्रद्धा का लोक पर्व छठ। दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जगह जगह सजाए जा रहे हैं घाट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात चुनावी राज्यों की। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भरतपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के सम्मान की रक्षा भी कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है, ये शर्म की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता कांग्रेस को प्रदेश के कोने कोने से साफ कर देगी। कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति इतनी सर्वोपरि है कि वो लोगों के जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आती। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं
रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वाले मोदी को सिर्फ इसलिए गालियां देते हैं कि मैं प्रदेश में कई लॉकर खुलवा रहा हूं। ये ऐसा लॉकर है जहां जनता से लूटी गई गाढ़ी कमाई बंद है। राजस्थान कांग्रेस के लोगों को पूछोगे कि भाई क्या है, वो कहते हैं यार बाकी कुछ भी हो, बस लॉकर न खुल जाए। बाकियों को लक दिखता है, इनको लॉकर दिखता है। इनकी नींद हराम हो गई है कि मोदी लॉकर खोल रहा है और लॉकर में से सोना निकल रहा है, सोना। और कोई ये गलती मत करना कि आलू से बना हुआ सोना है। ये आपसे लूटा हुआ, चोरी किया हुआ माल से निकाला हुआ असली सोना है। ये काला धन, ये सोने के भंडार जो लॉकर से निकल रहे हैं, ये राजस्थान के नौजवानों को धोखा देकर के लूटे गए हैं। ये पेपर लीक घोटाले का पैसा है। भरतपुर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागौर जाएंगे। यहां के खरनाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और फिर नागौर में आज की दूसरी और आखिरी विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जोगुलंबा में एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान गृह मंत्री ने वादा किया कि भाजपा की सरकार बनने पर तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में 52% ओबीसी है, 135 बैकवर्ड कास्ट की जातियां है, मगर मुख्यमंत्री नहीं दिया। हम वादा करते हैं आप कमल फूल की सरकार बनाओ, हमारा मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। इन्होंने बैकवर्ड कास्ट को टिकट देने में भी अन्याय किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बैकवर्ड क्लास को टिकट देने में अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट बैकवर्ड क्लास को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि अब केसीआर के वीआरएस लेने का समय आ गया है। आने वाले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार का विकास चाहिए या केसीआर के झूठे वादे चाहिए, ये तय करना है। विशेष कर युवा मित्रों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। अब बीआरएस को वीआरएस देने का टाइम आ गया है, रिटायर्ड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये केसीआर की सरकार और चंद्रशेखर राव खुद झूठे वादे करने में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रस्थापित किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर के पिपाड़ सिटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां भ्रष्टाचार, लूट और घोटाला होगा, वहीं जहां भाजपा होगी वहीं विकास होगा। जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, जहां कांग्रेस का नाम होगा, वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां लूट होगी। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घपला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां घोटाला होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां छलावा होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां परिवारवाद होगा। जहां कांग्रेस का नाम होगा वहां वंशवाद होगा। ये कांग्रेस के साथ जुड़े हुए नाम हैं। और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहीं विकास होगा। तेलंगाना में मौजूदा सरकार और उसके मुखिया केसीआर ताबड़तोड़ रैलियों में व्यस्त हैं।
वो लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो मौजूदा सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अज़दुद्दीन ओवैसी भी कांग्रेस और बीजेपी पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों दल नहीं चाहते कि AIMIM के नेता चुनाव जीते। तेलंगाना में AIMIM अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के नामपल्ली उम्मीदवार माजिद हुसैन के साथ हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन विषय पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमानन क्षेत्र की यात्रा के 75 वर्षों के सार संग्रह के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट 2047 का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मेलन एविएशन सेक्टर के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। This conference is a milestone in the boundless world of aviation, showcasing cutting-edge and pioneering technologies and visionary insights into a aviation industry's future. I am happy to know that some of the highlights of this conference include issues such as green initiatives by aero industries, the impact of artificial intelligence, robotics, and machine learning of avionics, human capital development and infrastructure growth, empowering women in the sector, and encouraging startups for creative disruptions. राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाकर भारत ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है। Whether it is the fate of successful completion of the Mars mission or showcasing the end-to-end capability in safe landing and roving near the moon's south pole, a place considered beyond human endeavor, India has proved that it has the willpower, potential, and capacity to accomplish what it sets out to achieve. राष्ट्रपति ने कहा कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। The Aeronautical Society of India has worked tirelessly to ensure that not only the aeronautics as a knowledge system grows by leaps and bounds, but it also impacts life of every citizen in a substantial manner. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले भारत की क्षमताओं में जो क्वांटम जंप हुआ है, उसमें रक्षा क्षेत्र भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। इतनी सारी रेगुलेशंस हमने लगा के रखी थी कि IIT के कैंपस में ही ड्रोन या ट्रेनिंग रिसर्च कैंपस में ही ड्रोन विकसित किया जा सकता है, और जिन्होंने ये रेगुलेशंस लगाई थी वही उस ड्रोन को इस्तेमाल भी करते थे। सो क्लैंडस्टाइनली वो कमरा ले लेते थे कहीं IIT में, वहां ड्रोन डेवलप करते थे और बेचते आप ही को थे जिन्होंने कानून बनाया था। मोदी जी ने पिछले 9-10 साल में लगभग 2000 ऐसे कानून हटा दिए जो बाधक बनते थे, उनमें से ये भी था। और आज ड्रोन को डीरेगुलेट किया, उसी तरह से अंतरिक्ष को किया, उसी तरह से नई जियो स्पेशल पॉलिसी आई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
सरकार ने भारत के रक्षा क्षेत्र में बदलाव लाते हुए कई रणनीतिक पहल की हैं। अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को रेखांकित किया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों के उदारीकरण ने विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को आकर्षित किया है। रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों और सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में दूसरी 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता होने जा रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक ताज़ा बयान में यह जानकारी दी गई है। इस बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स और विदेश मंत्री पेनी वोंग शामिल होंगे। इस मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड माल्स के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 21 नवंबर को अपनी समकक्ष विदेश मंत्री वोंग के साथ 14वें विदेश मंत्री फ्रेमवर्क डायलॉग में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 11 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडोनेशिया के दौरे से लौटते हुए सिंगापुर में थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर में आईएनए मार्कर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। 1955 में नेशनल हेरिटेज बोर्ड ऑफ सिंगापुर ने इस स्मारक का निर्माण किया था। इस स्मारक का प्रस्ताव और आधारशिला स्वयं नेताजी ने रखी थी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मालदीव की यात्रा पर हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक भोज का आयोजन किया। किरेन रिजिजू ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि आधिकारिक भोज में मालदीव के आतिथ्य की झलक देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 24 नवंबर तक कोर्ट में लिखित दलील जमा करने का निर्देश दिया है। और इधर जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज पंजाब की अमृतसर कोर्ट में लाया गया। उन्हें शिरोमणि अकाली दल के महासचिव बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया। संजय सिंह को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में लाया गया। मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से जवाब तलब किया है। NGT ने कहा है कि जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ है, वहां तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने के उसके पहले के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। NGT ने अधिकारियों को आगामी 23 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास मिशन मोड पर जारी हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां हो रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस बीच अमेरिका की ऑगर मशीन की बेयरिंग खराब होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि 25 मीटर तक ड्रिलिंग के बाद मशीन किसी मेटालिक चीज से टकरा गई थी, जिसके बाद ड्रिलिंग को रोका गया।
इस बीच एक और हेवी ड्यूटी मशीन को इंदौर से लिफ्ट किया गया है, जो कि सिलक्यारा में बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। इस बीच उत्तरकाशी में जियो मैपिंग टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि सुरंग 60 मीटर तक धंसी, जिसमें करीब 25 मीटर तक की ड्रिलिंग की जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ, गृह मंत्रालय और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। और आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है। देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत में वर्ष 2018 से हर वर्ष 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने और विलेख पर हस्ताक्षर किए। गांधी जी को भारत में प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थापक व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह उपचार प्रणाली भारत में लोकप्रिय हुई। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा समाप्त हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत पंच पूजा 14 नवंबर से शुरू हो गई थी। और सूर्य की उपासना के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू करेंगी। छठ की रौनक देश भर में बिखर गई है। पूरा माहौल भक्ति में सराबोर है। आज खरना का प्रसाद दूसरे लोगों में भी बांटा जाएगा। खरना के लिए गुड़ और चावल से खीर बनती है। अब कल रविवार को निर्जला व्रत रखकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संतान और परिवार के लिए मंगल की कामना की जाएगी। 4 दिवसीय ये पर्व कल नहाए खाए के साथ शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगा है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रेरक गाथाएं इस कार्यक्रम की मुख्य खूबी है, जो इसकी प्रत्येक कड़ी को अधिक समृद्ध और व्यवहारिक बनाती है। और अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल देखने के लिए कल अहमदाबाद जाएंगे। पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स भी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति फाइनल देखने के लिए पहुंचेंगे। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने कहा कि सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। जो वीवीआईपी आ रहे हैं, जैसे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, उसके अलावा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री भी, जैसे मुख्यमंत्री असम आ रहे हैं, भारत के माननीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, और जो बाकी और भी डिग्निटरीज हैं, सबके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। और फिलहाल मैं कह सकता हूं कि मुझे काफ़ी संतोष है कि पुलिस ने जिस हिसाब से अरेंजमेंट किए हैं। हम शाम को इसकी रिहर्सल भी करने वाले हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल होना है। इस आयोजन को भारतीय वायुसेना और खास बनाने जा रही है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम कल फाइनल मैच से पहले एयर शो पेश करेगी। वायुसेना की टीम पहले 10 मिनट तक अपने करतब से लोगों को रोमांचित करेगी। कल होने वाले फाइनल से पहले आज वायुसेना की टीम ने एयर शो के लिए रिहर्सल की। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद में दर्शकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर क्रिकेट प्रेमियों का पारंपरिक नृत्य के साथ स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अमेजिंग मैच होने वाला है। जिस तरफ से इंडिया खेल रही है, देयर इज नो डाउट वी आर गोइंग टू विन दिस कप। द होल कंट्री इज बिहाइंड द टीम इंडिया। बेस्ट विशेस टू टीम इंडिया एंड वी आर जस्ट विनिंग दिस कप। काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और कल मैं जब देख रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का प्रोग्राम के बारे में, जो हमारे सूर्य किरण एयर शो होने वाला है,
जो अराउंड 12:30 को स्टार्ट होगा। एंड इस बार दे आर कमिंग आउट विथ 9 एयरक्राफ्ट्स। एंड उसके बाद प्रीतम जी का प्रोग्राम भी है और ये तो बहुत ही एंजॉय करने को मिलेगा। We are proud of Team India and with the Mohammad Sami and Bumrah, Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj and Jaddu. He is one of the best bowler and Kuldeep Yadav. We are just came here to cheer up Team India. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने अपने तरीके से टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहा है। वहीं टीम इंडिया की जीत की कामना करने में ट्रांसजेंडर समाज भी पीछे नहीं है। प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समाज ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान नाच गाने के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की कामना भी की। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।